हाय। नमस्कार। नमस्कार। मैरिज काउंसलर्स सबक फ्रॉम मनोवेड्स तनो रिटर्न्स। मैरिज काउंसलर का हम आपको एक ऐसे विषय बताएंगे जो हर एक कपल को मालूम होना चाहिए। ये फिल्म देखिए आप, मनोवेड्स तनो रिटर्न्स। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूज़फुल है हर एक कपल के लिए। बहुत अच्छा भूमिका निभाया है माधवन जी और कंगना जी। स्टोरी आपको सिंपल एक प्लॉट बताता हूँ। माधवन एंड कंगना वन। कंगना जी डबल रोल कर चुके हो, मैं कंगना वन। ये कंगना वन के साथ शादी होती है 4 साल के बाद। ये दोनों पहले सीन में लंदन के एक हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल वार्ड में, अपने साइकेट्रिस्ट के सामने ये अपना कंप्लेंट तू मैं शुरू कर देते हैं। और वहाँ के डॉक्टर लोग माधवन जी को बंद कर देते हैं असाइलम में। और ये हमारे कंगना जी है, वो वहाँ से लंदन से अपनी नेटिव प्लेस कानपुर आती है। और हमारे कंगना जी का एक हैबिट है कि शी कीप्स ऑन फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग से वैसे ना वेराइटी। कभी उनके रिक्शे वाले साथी के साथ रहती हैं, उनके एक किराएदार रहते हैं, कभी उनके एक कॉन्ट्रैक्टर बॉयफ्रेंड है। सो शी कीप्स ऑन फ्लर्टिंग, शी वांट्स वैरायटी। एंड माधवन इज अ पर्सन हु लिटिल ट्रेडिशनल। ओके, बहुत कम बात करता है, कंगना जी ज़्यादा बात करती हैं और माधवन जी कम बात करते हैं। okay? ये दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं। okay? और सो जो कम बात करते हैं उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। जो ज़्यादा बात करते हैं वो कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी माधवन जी एंड कंगना जी इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इन दोनों का गैप होता है। okay? इन दोनों का गैप होता है कपल्स की प्रॉब्लम। तो फिर बाद में यहाँ पे और एक सीन है, कंगना टू है डबल रोल। कंगना टू इज वन एथलेट स्पोर्ट्स लेडी फ्रॉम हरियाणा। जब डॉक्टर साहब दिल्ली को जाते हैं, वहाँ पे कंगना टू को देखते हैं। ही जस्ट बिकॉज शी जस्ट लाइक हिज वाइफ, स्टार्ट मूविंग ए रोमांस टुवर्ड्स दैट एंड फॉल्स इन लव। So then after the whole thing goes on and Kangna 2 is ready to marry and suddenly she sacrifices for the sake of Kangna 1. बस ये तो प्लॉट स्टोरी है। okay? ये सारे ट्विस्ट हैं। ओके, तो मैं ये बताऊंगा कि ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये दो पर्सनालिटीज़ हैं। एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट जो है दिल की बात दिल में रख लेता है, बाहर बताने की कोशिश नहीं करता। इंट्रोवर्ट ऐसा आदमी है जो पब्लिक में जाना नहीं चाहता, जो शाय है, जो शर्मीला है। उसे इनवाइट करने पर जाता है, वरना वो नहीं जाता। वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी माधवन जी है। okay? सोच के बताते हैं, सोच के बात करते हैं। वेर कंगना जो है एक्सट्रोवर्ट है, लुढ़क, जो दिल में आए पहले, देर इज नो फिल्ट्रेशन, नो सेंसरिंग, दिल की बात बाहर बोल देती है। तो इसीलिए दोनों के बीच में गैप आता है। ये तो आप वो पिक्चर में देख सकते हैं। एंड लास्ट में जो कंगना टू है, जो इमोशनल इन्वेस्ट करती हैं, लास्ट में कहते हैं भाई ये हस्बैंड वाइफ आप साथ रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। तो होल रिलेटिव आर फीलिंग लाइक दैट, मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूं, तो फॉर मैं सेक्रीफाइस करूँगी। ओके, तो वहाँ पे आपका ये पिक्चर एंड होता है। इसे डॉक्टर हमारे आनंद डायरेक्टर साहब इसे और एक मूवी बनाएंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। यहाँ पे ये एंड होता है।
तो मेरे फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा रोल किया है एंड बहुत अच्छी तरह रियल लाइफ केसेस यहाँ पे बताया गया है डायरेक्टर की तरफ से कि एज ए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मैं इससे बहुत सहमत हूँ। और एक अच्छी बात बताऊंगा कि इन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर निभाए हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कंगना जी और माधवन जी का इंटरव्यू ओके इसी पिक्चर पर एक एंकर कर रहे हैं जी टीवी पे शायद। तो वो एंकर पूछते हैं कंगना जी से, क्या आप माधवन जैसे कैरेक्टर को शादी करेंगे? वुड यू लाइक टू मैरी ए कैरेक्टर लाइक माधवन जी? सो आई रियली रेस्पेक्ट दैट लेडी। ये मुझे बतानी है वेदर शी हैज बीन टोल्ड टू डू दैट। शी हैज अंडरस्टूड द रोल सो करेक्टली। माधवन जी भी बहुत अच्छा कैरेक्टर को समझा है और कंगना जी भी समझा है। आई थिंक द होल क्रेडिट शुड गो टू डायरेक्टर जो इन डेप्थ होमवर्क किया है। तो कंगना जी आपको मालूम है क्या जवाब देती है? कंगना जी कहती हैं, आई विल नॉट मैरी माधवन बिकॉज ही इज अ डुप्लीकेट ऑफ मी। समझे आप? वो तो मेरे मेरे जैसा कैरेक्टर वाला है। यानी वेरी वेरी क्लियर शी हैज अंडरस्टूड व्हाट इज मैरिड लाइफ। द कैरेक्टर अंडरस्टूड। यहाँ प्लीज अंडरस्टैंड क्या है, अगर सेम टाइप ऑफ पर्सन रहेगा तो लाइफ में जैसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो आई एम ए वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड माई वाइफ इज द अदर टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अभी समझिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ। आई एम अ पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट, बहुत कम बात करूँगा, ठीक है। बट मेरी वाइफ जो है शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। सो ये दोनों का प्लस है, यानी मेरी माइनस पॉइंट है वो उनकी प्लस पॉइंट है, जो उनकी जो माइनस पॉइंट है मेरी प्लस पॉइंट है। ये दोनों मिलके सोसाइटी को या बच्चों को या फैमिली को ये एडवांटेज है। तो समझिए कि मैं एक शॉपिंग करता हूँ तो मैं बार्गेन नहीं कर सकता, मेरी वाइफ जो है बार्गेन करेगी तो फैमिली को फायदा होगा। ठीक है। सर्टेन एरियाज मेरी शराफती या कम बात करने से लोग मुझे कंसेशन देते, डॉक्टर साहब ये ले लीजिए, ये हमारा ऑफर है, ये ऐसा है, आप जनरली पूछते नहीं हैं। ओके, तो पूछने को नहीं देते, वो जो कम पूछते हैं उनको देते। तो इसी तरह क्या है, सप्लीमेंट होता है। सो जनरली द कपल्स हु सप्लीमेंट ईच अदर, हु कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, उनका कंपैटिबिलिटी होता है। So I really respect these two characters who have understood the movie and every character has done excellently. और वो पपी जी का हो या कॉन्ट्रैक्टर का हो, वेरी एक्सीलेंट डायलॉग्स डन एज एवरीवन। बट एवरी कपल शुड सी दिस मूवी एज ए लेसन इन मैरिज काउंसलिंग। ओके, नीचे जाके आप बोलिए, ये बताइए कि आप इंट्रोवर्ट हैं या आपके पति एक्सट्रोवर्ट हैं या दोनों इंट्रोवर्ट हैं। मैंने आपको समझा दिया है व्हाट इज इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। प्लीज गो डाउन एंड राइट डाउन व्हाट इज योर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड फर्स्ट 5 ईमेल्स। आपका ईमेल भी लिखिए, जो भी जवाब देंगे ईमेल के साथ उनको मेरा पहला इंग्लिश वाला ई बुक भिजाऊंगा जो 60 पेजेस की है, 10 स्पीड ब्रेकर्स ऑफ मैरिड लाइफ। अभी मार्केट में नहीं आया है, आने से उसका दाम होगा। मैं तो हमारे क्लाइंट्स को फ्री दे रहा हूँ, पूरे क्लाइंट्स को। मैं आपको भी एक स्पेशल ऑफर फॉर बिकमिंग फ्रेंड्स। सो माई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो डाउन एंड काइंडली गिव योर कमेंट एंड टेल वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और यू आर इंट्रोवर्ट। यू आर इंट्रोवर्ट, योर वाइफ इज एन एक्सट्रोवर्ट, वॉट एवर इट इज। नीचे जाके दीजिएगा एंड नीचे जो भी लिंक्स हैं यूज़ कीजिएगा। इफ़ यू वांट प्रोफेशनल एडवाइस डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने हमारा रिव्यू सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट कीजिए, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, किसी को फ्रेंड को शेयर कीजिए कि हम एवरी मंथ हमारे G+ में गूगल हैंगआउट में एक साइकोलॉजिकल टॉपिक डिस्कशन डिबेट करते हैं। आपको कुछ टॉपिक चाहिए तो वो भी नीचे लिखिएगा, उसका भी अपन डिबेट डिस्कशन और नॉलेज में बदल चेंज करेंगे। सो आई वुड थैंक यू वेरी मच एंड काइंडली गो डाउन and do your homework and claim that book. And thank you very much for listening to me and I wish you all the best. I will come back to you with once again one more review. Tata, bye bye, see you.